तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली आ चुकी है और इस बार एमसीयू ने कॉमिक फैंस को एक सॉलिड ट्रीट दिया है। ये सिर्फ एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी नहीं बल्कि मल्टीवर्स सागा का एक फाउंडेशन है जिसमें साइंस, इमोशन और कॉमिक थ्रेड्स सब कुछ है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस मूवी को, वो भी पूरे सीक्वेंस वाइज, और देखते हैं कि एमसीयू ने इस बार सही से कहाँ हिट किया और कहाँ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। मूवी की शुरुआत ही एक ग्राउंडेड और क्लासिक फैंटास्टिक फोर वाइब के साथ होती है। रीड रिचर्ड्स का ऑब्सेशन विद साइंस, सू की क्लैरिटी और बैलेंस विद हर फैमिली, बेन ग्रीम का इमोशनल कोर और जॉनी का इमेच्योर बट लवेबल नेचर, ये सब कुछ परफेक्टली ट्रांसलेट होता है कॉमिक्स से सीधा स्क्रीन पर। सबसे ज़्यादा जो चीज़ कनेक्ट करती है वो है उनका एज अ फैमिली यूनिट का पोर्ट्रेयल, जिसमें बॉन्डिंग भी नेचुरल लगती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी। उनका स्पेस टाइम मिशन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी के पास पहुंचते हैं, मूवी का टोन डार्क और मैच्योर होने लगता है। गैलेक्टस डायरेक्टली अपीयर नहीं होता बट उसकी प्रेजेंस थ्रू आउट द मूवी फील होती है, एक टेरिफाइंग कॉस्मिक फोर्स जिसका स्केल समझना मुश्किल है। और एमसीयू ने गैलेक्टस का ऑरा मेंटेन करने का काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लिया है बिना उसे पूरी तरह से रिवील किए। अगर साइंस के एंगल से बात करें तो कुछ लूपहोल्स क्लियरली नोटिसेबल है। जब फैंटास्टिक फोर लाइट स्पीड से मल्टीपल लाइट ईयर्स दूर गैलेक्टस के पास जाते हैं तो थियोरेटिकली उनकी एज कुछ डिकेड्स बढ़नी चाहिए थी, पर जब वो अर्थ पे वापस आते हैं तो सिर्फ कुछ ही महीने का टाइम डिफरेंस दिखाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर जैसे फिल्म्स में रियल फिजिक्स के बेसिस पर बेटर दिखाया गया था कि अर्थ और स्पेस का टाइम डिफ्लेशन अलग तरह से काम करता है। रीड का अर्थ मूविंग कॉन्सेप्ट या उनका स्पेस टाइम मैनिपुलेशन एमसीयू लॉजिक के हिसाब से सही है, बट रियल वर्ल्ड फिजिक्स से काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील होता है। जितना बड़ा मूवी का साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट था उतनी स्ट्रॉन्ग मूवी की इमोशनल डेप्थ भी थी, बिल्कुल पास्ट के कुछ बेस्ट मार्वल फिल्म्स जैसे। सू और रीड के बीच का सबटल इमोशनल टेंशन, बेन का अपने मॉन्स्टेरियस फॉर्म के साथ स्ट्रगल और जॉनी का रेकलेस एनर्जी से मैच्योर होने की जर्नी, सब कुछ नेचुरली इवॉल्व होता है। ये इमोशनल एलिमेंट मूवी को एक स्टैंड अलोन फील देता है और फैंटास्टिक फोर को एक रियल रिलेटेबल फैमिली की तरह प्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहां मार्वल ने एक लंबा गेम सेट कर दिया है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि रीड और सू का बेटा फ्रैंकलिन अब 4 साल का हो चुका है और वो एक कॉस्मिक प्रेजेंस के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है, क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग बनेगा जो खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है? क्या डॉक्टर डूम उसे मैनिपुलेट करेगा मल्टीवर्स कोलैप्स के लिए? एमसीयू क्लियरली फ्रैंकलिन को एक गॉड टियर कैरेक्टर बनाने का बेस बना रहा है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में सबसे बड़ा टीज मिलता है। एक स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में आ रही होती है। अब फैंस ने मान लिया था कि ये वही शिप हो सकती थी जिसमें फैंटास्टिक फोर टीम अर्थ 828 से आ रही होती, और ये सीन थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता था। थ्योरी ये बनती है कि डॉक्टर डूम उनके पीछे आ रहा है सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं बल्कि मल्टीवर्स इंकर्जन के क्लूज ट्रेस करते हुए, और शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी उसका एक मेजर टारगेट हो। लेकिन ये कनेक्शन ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया ही नहीं गया क्योंकि मूवी के एंड में फैंटास्टिक फोर अर्थ 828 को गैलेक्टस से बचा लेते हैं। लेकिन अगर गैलेक्टस अर्थ डिस्ट्रॉय कर देता और टीम एस्केप करके अर्थ 616 में आती तो डूम का मोटिवेशन और मल्टीवर्स थ्रेट और स्ट्रॉन्ग फील होता, पर इस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनके रह जाती है, नॉट अ कंफर्मेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीयू ने अनाउंस किया था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी उनका फेस पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील नहीं किया गया। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। मार्वल क्लियरली
डूम को सीक्रेट वॉर्स लेवल इवेंट के लिए बिल्ड कर रहा है। उसकी ओरिजिन स्टोरी, लेटवेरिया और इंकर्जन के एलिमेंट्स ग्रेजुअली अनफोल्ड होंगे। और हाँ, डूम इज नॉट जस्ट अ विलन, ही इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल थ्रेट। तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने क्लियरली दिखाया कि एमसीयू का फ्यूचर मल्टीवर्स रोड मैप किस डायरेक्शन में जा सकता है। कॉमिक एक्यूरेसी, टीम केमिस्ट्री, कैरेक्टर्स का स्लोली बिल्डअप, फ्रैंकलिन का टीज और डूम का साइलेंट थ्रेट, सबने मूवी को एक मल्टी लेयर्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया है। अब बात करते हैं आपकी, क्या आपको डूम की एंट्री हाइप कर रही है? क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बनेगा मल्टीवर्स का नेक्स्ट बिग थ्रेट या सेवियर? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं सिनेमा से प्रतीक के एक और नए वीडियो में।